ये लोग एक टाउन में दाखिल होते हैं जो वो टाउन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। अचानक इन्हें अपने सामने सैकड़ों की तादाद में रैट्स दिखाई देते हैं जो अपनी पूरी ताकत से इन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, मगर इनके बीच रुकावट थी सिर्फ सूरज की रोशनी। लेकिन तभी अचानक आसमान पर बादल छा जाते हैं और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। जो ये रैट्स बहुत ज्यादा खतरनाक होकर इन पर हमला करने लगते हैं। ये लोग पाइप के जरिए छतों से आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक इनमें से एक आदमी स्लिप होता और रैट्स पर गिरता है, जिसे ये सेकंडों में खा जाते हैं। आखिरकार ये लोग हॉस्पिटल से मेडिसिन लेकर वापस आ रहे होते हैं। तभी इनमें से एक धोखा करता और मेडिसिन लेकर इन्हें वहीं हाल में बंद कर वहां से भाग जाता। हजारों की तादाद में चूहे छत से इन पर हमला करने के लिए इनकी तरफ भागते हैं। इससे आगे क्या होता है जानने के लिए चलते हैं फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बिजी ट्रेन स्टेशन दिखाया जाता है जहां पर लोग ट्रेन पर चढ़ने के लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं। वहीं पर हमें जैंग नामी एक शख्स दिखाया जाता है जो अपनी बेटी यंग और बेटे के साथ ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से वहां खलबली मच जाती है, जो कि एक ट्रेन जिसे इस स्टेशन पर नहीं होना चाहिए था बगैर ड्राइवर के वहां आ रही थी। गार्ड उस ट्रेन की तरफ भागते और जैसे ही वो ट्रेन का दरवाजा खोलते हैं तो इसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों की लाशें और हजारों में डेडली रैट्स बाहर निकलते हैं। अचानक जैंग की नजर उस ट्रेन पर पड़ जाती है जो कि वो जान चुका था कि कुछ बुरा हो रहा है। खिड़की से बाहर देखने के दौरान एक आदमी को लगता है शायद वो इसकी सीट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो इन्हें धमकाता, जिस पर जैंग इससे माफी मांगता, मगर वो इसकी बेटी को इसके साथ देखकर इसे बुली करने लगता है। इसी दौरान वहाँ शैन नामी एक अच्छा इंसान आता और इसकी ट्यूनिंग करता, जिससे मामला रफा दफा हो जाता है। यंग शैन का शुक्रिया अदा करती जबकि जैंग ट्रेन में घूमने फिरने लगता है। इसी दौरान पैसेंजर्स को ट्रेन के ऊपर वाले हिस्से से कुछ अजीब आवाजें आने लगती है, जो कि इनसाइड कैमरा जूम करने पर हमें वहां सैकड़ों की तादाद में रैट्स दिखाई देते हैं। जैंग घूमते घूमते एलीट क्लास डब्बे में पहुंचता है जहां पर इसकी नजर अपनी बेटी लिंग पर पड़ती है, जो कि काफी सालों पहले इन्हें छोड़कर किसी के साथ भाग गई थी, जो कि अब इसका हस्बैंड एक आर्मी मेजर था। फादर जैंग अपनी बेटी का हाथ पकड़ता और इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, मगर सिपाही इसे रोक देते और लिंग से पूछते क्या तुम इस शख्स को जानती हो, जिस पर वो झूठ बोलती हुई अपने फादर के मुताल्लिक कहती है कि वो इन्हें नहीं जानती। सिपाही इसके फादर को एक खाली डब्बे में ले जाकर पाइप के साथ हथकड़ी लगा देते हैं। वहीं पर सिपाही और जैंग की नजर इस डब्बे में चेन से बंधे एक शख्स पर पड़ती है जो मुसलसल कांप रहा था। सिपाही डरते डरते इसके पास जाते और जैसे ही इसे सीधा करते तो डर जाते, क्योंकि चूहे इसे नोच नोच कर खा रहे थे, और तभी वो इन दोनों सिपाहियों पर भी हमला कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ जैंग का बेटा इस वियर्ड साउंड से अट्रैक्ट होकर इसका पीछा करने लगता है। इसी दौरान इसे एक कपड़ा हिलता हुआ दिखाई देता है। जब वो इस कपड़े को हटाता है तो लकीली इसके पीछे एक बिल्ली होती है। नेक्स्ट एक और कंपार्टमेंट में हमें एक कपल दिखाई जाते हैं जो एक लेडी इस वियर्ड साउंड से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी और अपने हस्बैंड को इसकी वजह पता लगाने का कहती है। वो शख्स अपनी सीट से उठता और एक स्टिक को ट्रेन की सीलिंग पर मारने लगता है। तभी इसकी स्टिक ट्रेन की वेंटिलेशन को लगती है, जो इसी दौरान सैकड़ों की तादाद में वहां से चूहे निकलते हैं, जो देखते ही देखते इस कंपार्टमेंट में मौजूद हर शख्स पर हमला करके इसे मार देते हैं। जल्द इनमें से कुछ चूहे साथ वाले डब्बे में मौजूद सिपाहियों पर हमला कर देते हैं, मगर इनमें से कुछ सिपाही और मेजर अपनी बीवी लिंग के साथ वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ जैंग की आंखों के सामने चूहे इन सिपाहियों को नोच नोच कर खा रहे थे। जैंग को यकीन हो गया था कि अब उसकी बारी है, मगर चूहे इसके करीब नहीं आ पा रहे थे, जो कि हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये डेडली चूहे सूरज की रोशनी से डरते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए जैंग वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, और जैसे ही वो दूसरे डब्बे में आता है तो वहां पर काफी ज्यादा मुसाफिरों की लाशें थी जिन्हें चूहे नोच नोच कर खा रहे थे। जैंग किसी तरह से वहां से भागकर दूसरे डब्बे में पहुंचने में कामयाब हो जाता है और वहां पहुंचकर लोगों को डेडली रैट्स के बारे में बताता है, मगर वो लोग इसका मजाक उड़ाने लगते और कहते कि लगता है वो नशे में है। जैंग गुस्से में अपनी बेटी और बेटे को लेकर दूसरे डब्बे में चल देता है। इसी दौरान एक आदमी जख्मी हालत में पिछले डब्बे से गिरता संभलता इनके डब्बे में आता और वहीं गिर पड़ता है, जो ये लोग देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं। इसी दौरान इनकी नजर इस आदमी के बैग पर पड़ती है जहां पर मुसलसल कुछ मूव हो रहा था, जो कि एक रैट था। इसी दौरान सैकड़ों की तादाद में रैट्स पिछले डब्बे से इन पर हमला कर देते हैं।
जबकि जैंग, शैन और इसकी फैमिली बच जाती है। नेक्स्ट डब्बे जिसमें आर्मी ऑफिसर और रेलवे ऑफिसर थे, ये सब देखकर अपने डब्बे को लॉक कर देते हैं, जिससे जैंग, इसकी फैमिली और शैन इस कंपार्टमेंट में फंस जाते हैं, जो कि रैट्स मुसलसल दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी शैन सीलिंग में मौजूद एक होल के जरिए सब लोगों को ऊपर खींच लेता है, लेकिन बदकिस्मती से लास्ट मुसाफिर के ऊपर आने से पहले रैट इस पर हमला कर इसे खा पी जाते हैं। नेक्स्ट आर्मी कैप्टन बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाने की वजह से बाकी डब्बों को ट्रेन से अलग करने का फैसला करता है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अभी भी मुसाफिर मौजूद थे। इनका आइडिया लिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो इन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर उस बेचारी की कौन सुनेगा। आखिर वो डब्बे को अलग कर देता है, मगर इसी दौरान शैंग और जैंग दूसरे डब्बे पर कूद जाते हैं। मगर जैसे ही जैंग कूदने वाला होता है, बाकी डब्बों में ब्लास्ट होता है, जो कि खुशकिस्मती से जैंग अपने बेटे को लिए दूसरे डब्बे पर कूदने में कामयाब हो जाता है और सीलिंग होल के जरिए नीचे मुसाफिरों वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां लिंग इन्हें खो देने की वजह से मुसलसल रो रही थी। मगर जैसे ही वो अपनी फैमिली को देखती है तो रिलैक्स हो जाती है, लेकिन पहले वाले इंसिडेंट की वजह से वो अपने फादर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। तभी वहां अचानक एक मुसाफिर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जो कि देखने पर पता चलता है कि बहुत ज्यादा चूहों के काटने की वजह से वो इन्फेक्टेड है। तभी कैप्टन फैसला करता है कि इन्फेक्टेड मुसाफिरों को अलग डब्बे में क्वारंटीन होना पड़ेगा। और जब जैंग अपने बेटे को देखता है तो इसके एक बाजू पर भी चूहे ने काटा हुआ था। तभी वो ट्रेन में मौजूद लोगों को बताता है कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट से है। गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले रैट्स के काटने से इन्फेक्शन खत्म करने वाली मेडिसिन बनाई थी, जो कि नेक्स्ट सिटी के एक हॉस्पिटल में पड़ी है। ऑफिसर्स किसी भी सूरत ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पर रोकने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से वहां पर मौजूद लोग दो ग्रुप्स में तकसीम हो जाते हैं। इसी लड़ाई के दौरान एक लोकल ठग वहां पर मौजूद तमाम ऑफिसर्स को अपने लोगों की मदद से बंदी बना लेता और जैंग को मेडिसिन लाने के लिए तैयार रहने को कहता है। कुछ ही देर में नेक्स्ट स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, जहां पर जैंग कुछ वॉलंटियर्स की मदद से मेडिसिन लेने के लिए निकल जाता है। जाते हुए ट्रेन ड्राइवर इससे कहता है कि वो मैक्सिमम 2 घंटे के लिए रुकेगा। इसके बाद उसे लोगों की सेफ्टी के लिए हर सूरत ट्रेन को यहाँ से ले जाना होगा। ये लोग जल्द एक टाउन पहुँचते हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। तभी इन्हें अपने सामने बहुत सारी लाशें और सैकड़ों की तादाद में चूहे नजर आते हैं, जो कि इन लोगों पर हमला करने के लिए बेताब थे, मगर वो सूरज की रोशनी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये सब लोग पाइप की मदद से छतों से इस रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, मगर इसी दौरान एक शख्स स्लिप होकर रैट्स पर गिरता है, जो देखते ही देखते इसे अपना खाना बना लेते हैं। दूसरी तरफ टाउन से एक शख्स भागते हुए ट्रेन में आता और बताता कि डेडली रैट्स बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, जो सिर्फ सूरज की रोशनी से डरते हैं, मगर रात के अंधेरे में हर चीज को तहस नहस कर देते हैं। इसकी बातें सुनकर मुसाफिर ड्राइवर्स को फौरन ट्रेन यहाँ से ले जाने का कहते हैं। अचानक इसी दौरान आसमान पर बादल छा जाते हैं, जिससे हर तरफ अंधेरा हो जाता है। रैट्स पागलों की तरह इन पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान एक और आदमी इन रैट्स पर गिरता है, जो इसे भी सेकंडों में नोच नोच कर खा जाते हैं, जबकि बाकी सब लोग हॉस्पिटल में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जबकि इसी दौरान गिरने से शैंक की टांग जख्मी हो चुकी थी। हॉस्पिटल अंदर जाने पर अचानक एक आदमी इन पर हमला कर देता है, जिसे जैंग बहुत मुश्किल से शांत करता है और बताता है कि हम यहाँ मेडिसिन लेने के लिए आए हैं, जो वो यहाँ का केयर टेकर था, और इन्हें हॉस्पिटल के वेयर हाउस की तरफ ले जाता है। जबकि रास्ते में हजारों की तादाद में चूहे चीखते चिल्लाते इन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, मगर केयर टेकर आग से इन्हें पीछे करते हुए अपने रास्ता बनाकर वेयर हाउस की तरफ पहुंच रहा था। जबकि दूसरी तरफ इन लुटेरों ने आर्मी मेजर और ट्रेन कैप्टन को बंदी बनाया हुआ था, जिनको लगता है कि शायद जैंग और इसके साथी मारे गए हैं या वो वापस नहीं आएंगे, इसीलिए वो ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन चलाने का कहता है। मगर इसी दौरान इन बीच लड़ाई होने लगती है। वहीं पर बैठी एक औरत जो इन चीजों से तंग आ चुकी थी, अपनी सीट से उठती और ट्रेन का दरवाजा खोल देती है, जिससे सैकड़ों की तादाद में चूहे अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जैंग अकेला वेयर हाउस में जाता और वहां से मेडिसिन लेकर बाकी लोगों के पास आ रहा था कि इसी दौरान सीढ़ी टूट जाती है और वो वहीं पर लटक जाता है। जैंग अपने आप को संभालने के लिए मेडिसिन केयर टेकर की तरफ फेंक देता है, जो इन्हें अंदर हाल में बंद करके मेडिसिन लेकर वहां से भाग जाता है, जो वो इसे बेचकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर करना चाहता था। अब ये सब लोग फंस चुके थे। अचानक हजारों की तादाद में चूहे छत तोड़कर इन पर हमला करते हैं, मगर इसी दौरान वो दरवाजा तोड़कर भागने में कामयाब हो जाते हैं। जल्द इन्हें केयर टेकर मिलता है, जो अपनी बीवी और बच्चों के पास बैठा रो रहा था। ये लोग वहां से मेडिसिन पकड़ते और जीप में बैठकर टाउन से भागते हैं, जो कि रैट सन की रोशनी की वजह से पीछे आने से रुक जाते हैं। तभी जब वो ट्रेन के पास पहुंचते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं,
क्योंकि वहां पर जगह जगह मुसाफिरों की लाशें पड़ी हुई थी। जैंग को लगता है कि इसकी फैमिली भी मारी गई है, मगर इसी दौरान एक कंपार्टमेंट का दरवाजा खुलता जिसमें इसकी फैमिली और बाकी लोग महफूज थे। जैंग अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश होता है, मगर ये खुशी बादल एक बार फिर से सूरज के सामने आकर इनसे छीन लेता है। हर तरफ अंधेरा छा चुका था, जो कि इस बार रैट्स मिलियंस की तादाद में ट्रेन पर हमला करने के लिए आ रहे थे। अचानक ट्रेन कैप्टन जैंग पर हमला करके इससे मेडिसिन छीनकर भागता है, जिसके पूरे जिस्म पर रैट्स ने काटा हुआ था। शैन इससे मेडिसिन छीनकर जैंग की तरफ फेंकता, लेकिन तब तक रैट्स इनके बहुत करीब पहुंच चुके थे और इन पर हमला कर इन्हें मार देते हैं। इसके बाद जैंग ट्रेन में तमाम इन्फेक्टेड लोगों को मेडिसिन लगाता। अचानक ट्रेन रुक जाती है, जो कि ट्रेन ट्रैक के रास्ते में ट्रेन के खाली डब्बे उल्टे हुए थे। जैंग इन सब लोगों को मिलकर बाहर आकर रास्ता क्लियर करने का कहता है, मगर कोई भी शख्स बाहर जाकर अपनी जान रिस्क में नहीं डालना चाहता था, जबकि जैंग अकेला ही बाहर ट्रेन के डब्बे को साइड पर करने की कोशिश कर रहा था। तभी लिंक ट्रेन में लोगों को गैरत दिलाती है, जो इसकी बात सुनकर बाहर आते और रास्ता क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान एक ठग ट्रेन से बाहर आता और अपने साथ बम बांधकर तमाम चूहों को अपनी तरफ बुलाता है और ब्लास्ट कर बहुत सारे चूहों को मार देता है, जो कि इन लोगों को रास्ता क्लियर करने का थोड़ा और मौका मिल जाता है। आखिर वो रास्ता क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इसी दौरान जैंग की नजर ट्रेन हैंडल पर पड़ती है, जो कि ट्रेन ट्रैक डेड एंड की तरफ जा रहा था। वो भागकर आगे जाता और ट्रैक तब्दील कर देता है, मगर वो फिर से चेंज हो जाता है, जो वो खराब हो चुका था। तभी वो हैंडल को पकड़े रखता है, जिससे ट्रेन सही ट्रैक पर जा पाती है। इसके बाद वो चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर गिरकर जख्मी हो जाता है। इसी दौरान रैट्स इसके बहुत करीब पहुंच चुके थे। जल्द रैट्स इस पर हमला कर इसे चीर फाड़ देते हैं, मगर आखिरकार वो अपनी फैमिली को बचाने में कामयाब हो जाता है, जो कि हर बाप हमेशा से अपनी फैमिली के लिए करता आया है। और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।